हाँ जी। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे कर लेंगे। राधे 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 राधे। राधे 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 मैम, राधे। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे। चलिए, आज आज हम एक विशेष चीज के लिए मिले हैं, डाउजिंग रोड। ठीक है। ऑरा स्कैनर, डाउजिंग रोड, पेंडुलम डाउजर, ये सब चीज बहुत बहुत काम कर रही है आज के इस युग में ऑरा को स्कैन करने में। तो एक्सपर्ट हमारे साथ में है डॉक्टर मयूरा परब जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, डाउजर स्पेशलिस्ट। तो उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने ये विषय को लेके आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक अलग ही चीज जो हमने अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस नहीं की थी। मैं हमेशा कहता था कि 250 से भी ज़्यादा कोर्स हैं, 300 से भी ज़्यादा कोर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोर्स हमसे रहा हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस कोर्स को लाने के लिए, और नए नए कोर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मैडम इसके बारे में बताइए कि क्या सीखेंगे इसमें हम। So Radhe Radhe to all of you. Warm welcome once again on the StarSync platform and a very good warm afternoon to all of you. बहुत खुशी हो रही है ये क्लास लाते हुए बिकॉज हमने इतनी सारे क्लासेस कर ली लास्ट टू ईयर्स, आई थिंक 2 साल से ज्यादा हो गया। और हमने हर साल हमारी क्लास कोई रिपीट नहीं होती है। तो इस बार हमने सोचा था कि एवरी मंथ हम एक नई क्लास ऐड करेंगे, जिसमें मैंने सोचा था हम डाउसिंग की क्लास भी लेके आते हैं। चलिए, पेंडुलम डाउजिंग तो अब सभी ने सीखा ही होगा। पेंडुलम सबके पास होता ही है, यस नो का क्वेश्चन तो हम फाइंड कर ही लेते हैं। बट डाउजिंग में और क्या यही पेंडुलम डाउजिंग है, या इसके अलावा भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, विज्ञान को समझ सकते हैं। तो यस, ये एडवांस कोर्स है, ये अपने आप एक मास्टर कोर्स है, जिसे हम मास्टर इन डाउजिंग रोड कहेंगे। ऑफ कोर्स इसके बारे में आपको मैं क्या सीखोगे सारा तो बताऊंगी, नो डाउट अबाउट इट। पर उसके पहले मुझे बताइएगा, अगर मैंने आप लोगों को कहा कि क्या आप गोल्फ सीख सकते हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ क्या ना? कोशिश के तो यस, व्हाई नॉट, है ना? गोल्फ खेलना मतलब प्रीमियम चीज हो गई ना, पैसे वाले लोग जो खेलते हैं, तो व्हाई नॉट। अगर मैंने आपको कहा कि आप फिशिंग कर सकते हो, आपने आप कहोगे कि शायद मैंने कभी किया नहीं है, बट अगर फिशिंग रॉड मिल जाए तो मैं जाके पानी के यहाँ पे बैठ जाऊंगी, राइट? कहीं कुछ ना कुछ एक हाथ मछली तो आ ही जाएगी मेरे पास। तो उसी तरीके से क्या हम हर कोई डाउसिंग सीख सकता है? तो यस, हर कोई डाउसिंग सीख सकता है। उसके लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। एक दो इक्विपमेंट्स और लाइफ लॉन्ग आपको चलते हैं और आप डाउसिंग आराम से सीख सकते हैं। इसके लिए बहुत कोई अलग सा नॉलेज रहने की जरूरत नहीं है, बहुत कोई मतलब रेखी सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं है। डाउसिंग हर कोई इंसान कर सकता है। इवन अ चाइल्ड ऑल्सो कैन लर्न डाउसिंग, ठीक है? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई आपको एक प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे नहीं है, हर कोई डाउसिंग सीख सकता है। अब अगर बात करते हैं तो बेसिकली डाउसिंग इज एन आर्ट, ये एक विज्ञान है, विज्ञान कह सकते हैं, एक आर्ट कह सकते हैं। आपको वो आर्ट को आत्मसात करना है। तो मेरा काम है आपको वो सारा डिटेल में सिखाना, और आपका काम है उसको आत्मसात करना। एक बार अपने डाउसिंग को आत्मसात कर लिया, देन आपको वापस पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। इतना आप कुछ सीख लोगे। तो ये कोर्स, ये जो हम क्लास लेके आए आपके लिए, इतना इंटीग्रेटेड है, मतलब इतना डीप लेवल पे मैंने इसको डिजाइन किया है कि इसको सीखने के बाद आपको बाद में कोई और डाउसिंग का क्लास करना ही नहीं पड़ेगा। बिकॉज एक बार स्टार साइन पे आप सीख लिए तो आप एक्सपर्ट बन गए। उसके बाद आपको वापस कहीं आवाना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अह, हमारे 5 सेंसेस तो हमें पता है। वी कैन सी, वी कैन फील, स्किन हमारा, नो, वी कैन फील बाय द स्किन, वी कैन सी बाय द ईयर्स, सॉरी आईज, हम कानों से सुन सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, ये 5 सेंसेस जो है, उसी के ऊपर हमारा ये डाउजिंग की पूरी एबिलिटी डिपेंड होती है। ये आप लोगों को पता था? क्या आपको लगता था कि सिर्फ मैंने पेंडुलम पकड़ लिया तो अभी वो हिलेगा और मुझे अपना आंसर बताएगा? इट डजंट वर्क दैट वे। आपके जो 5 सेंसेस है उसके ऊपर वो डाउसिंग काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नर्वस, अगर आप लोगों ने कभी स्कूल में आप लोगों ने बायो तो सीखा ही होगा, बायोलॉजी, तो नर्वस सिस्टम सीखा था। कुछ नर्वस सिस्टम्स में जो कुछ नर्व्स होते हैं वो काफी एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते हैं। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे, जब हम डाउजिंग को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि वो एक प्रकार का आर्ट है, एक विज्ञान है, जिसको आपको आत्मसात करना है। और अपने कैसे करोगे? अपने सिर्फ 5 सेंसेस के ऊपर आपको कंट्रोल करके, जब आप इनको कंट्रोल करते हो, इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हो,
आपका डाउजिंग 101% एक्यूरेट आपको बताएगा एवरीथिंग। आप डाउजिंग से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या लगता है? नॉर्मली हम पेंडुलम से यस नो आंसर फाइंड कर लेते हैं, शादी होगी हाँ, बच्चा होगा हाँ, फॉर एग्जाम्पल वो उतना तक हम फाइंड कर लेते हैं। पर हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई खोई हुई चीज ढूंढनी है, अगर आपको उस लॉस्ट आइटम के बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानकारी है कि कैसा दिखता था, कौन से कलर का था, और शेप क्या था, कहाँ पे लास्ट देखा हुआ था उसको, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, तो डेफिनेटली आप ब्राउजिंग द्वारा उस चीज को, लॉस्ट आइटम को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से दिशा में गया है। अगर कोई एनिमल है तो फॉर एग्जाम्पल पेट एनिमल है, जैसे क्लैंड का हमारे पेट एनिमल खो गया था, जो डॉग था उनका बहुत फेवरेट था, और वो हमारे स्टूडेंट भी रह चुकी है, और डाउजिंग द्वारा फिर हमने फाइंड आउट किया था कि वो कहाँ पे हो सकता है, और वहीं पे जाके ढूंढने के बाद उसी एरिया में उनको वो अपना डॉग मिल गया। उनके घर से वो भाग गया था रैंडमली, और उनको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ चला गया। सो यस, डाउजिंग से हम लॉस्ट आइटम्स भी फाइंड कर सकते हैं, डाउजिंग से हम बहुत नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता नहीं कि आपके घर में कोई एनर्जीज है, देखो आप सेंसिटिव नहीं होगे, फॉर एग्जाम्पल हर कोई सेंसिटिव नहीं होता, जो सेंसिटिव होता है वो तुरंत एनर्जीज को पहचान लेता है। पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर में रहती हूँ और मुझे यही नहीं पता कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। आए दिन कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि मेरी एनर्जीज बहुत कमजोर फील हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत वीकनेस महसूस हो रहा है, चीजें नहीं फ्लो नहीं हो रहा है, कैश फ्लो नहीं हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अगर आपको ये पता नहीं, तो उसी में आप अपनी कुंडली दिखाओगे, उसी चीज में उलझोगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मेरे साथ ही कुछ तो गड़बड़ है। पर अगर आपको डाउजिंग आता है, तो डाउजिंग से आप अपने कमरे के एनर्जीज को भी डिटेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, उसको डिटेक्ट करके आप उसके वहां पे सॉल्यूशन क्रिएट करके आप उसको नील कर सकते हैं, मतलब उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर चीज के साथ ऊर्जा होती है। इनफैक्ट कोई भी आप चीज ले लो, वस्तु, इंसान तो चलो ठीक है, हमारे अंदर तो ऊर्जा है, पर कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मोबाइल भी ले लिया, तो मोबाइल के भी अपने खुद के वाइब्रेशंस होते हैं, अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो हर एक चीज जो यहाँ पे पृथ्वी पे है, पेड़ पौधे को भी देखो, सब चीजों का अपना एक फ्रिक्वेंसी होता है, एक वाइब्रेशन होता है। डाउजिंग से हम क्या करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी, उस वाइब्रेशन को टैप इन करते हैं। और क्या ये बहुत आसान है करना? डेफिनेटली आसान है, पर उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको, मैंने कहा ना, बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। एक बार आपने सीख लिया, 2-3 रॉड्स आपके पास है, लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। कि कभी कभी ऐसे होता है ना, ब्यूटिशियन कोई होती है, तो चलो आज उसने कोर्स में 20,000 खर्च किया, अगर कल उसको हेयर कलरिंग का सीखना है तो और 50,000 खर्चा करो, कुछ और सीखना है मेकअप का तो और पर पैसा खर्च करो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि एक बार आपने सीख लिया, अपने आपके पास 2-3 टूल्स है, तो आपको बाद में कभी री इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही नहीं। इतना आसान और इतना एफिशिएंट और इतना इजीली एक्सेसिबल नॉलेज है ये। पर आपको उसको प्रैक्टिस करके ही, आपको उसके साथ, मतलब प्रैक्टिस करके आप अपने सॉल्यूशंस या अपने जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्लास जो हमने डिजाइन की है, इसमें क्या एग्जैक्टली आप सीखोगे, या क्या एग्जैक्टली आप, थोड़ी सी आप लोगों में काफी इन्क्विजिटिवनेस रहेगी, उत्सुकता रहेगी, भैया आप बताओ तो सही हमें आप क्या सिखाने वाले हो। तो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज क्लास। सो दिस इज अ मास्टर क्लास इन डाउसिंग रोड, जैसे मैंने कहा ये अपने आप में बहुत मास्टर क्लास है। तो मैंने इस क्लास को ना बहुत अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, उसमें काफी सब टॉपिक्स है। बिकॉज देखिए, अगर मुझे आपको कोई सब्जेक्ट सिखाना है जैसे कि डाउसिंग है, तो आपके पास वो सही नॉलेज, वो सही ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आप चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जगह में पानी है, जमीन, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बुलाया, मैम आप जरा आके हमारे जमीन में देखे ना, वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है क्या, या आप पे कहीं पानी का, अगर बोरिंग निकालनी है, वहाँ पे बोरवेल करना है, तो वहाँ पे कहीं कहाँ पे एग्जैक्टली पानी का सोर्स है, तो ये आप डाउजिंग रॉड से आराम से फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैंने आपको सही सिखाया, तो वो सही नॉलेज आप अपने लिए और दूसरों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इस सब्जेक्ट को मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने ब्रेकअप किया है, और उस टॉपिक में मैंने सब टॉपिक बनाए हुए, सब टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डाउजिंग रॉड के बारे में। सो बेसिकली ये है कि भाई कौन सा राइट डाउजिंग रॉड होता है। जैसे मैंने कहा कि हर इंसान की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, तो जब जो रॉड आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा, कभी ऐसा होता है ना, क्रिस्टल को हम देखते हैं और उसे देखते हैं हमें तुरंत बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि दिस इज वेरी अट्रैक्टिव, और हम उसे खरीद लेते हैं। तो वैसे ही डाउसिंग रॉड का भी होता है, जब हम उसे देखते हैं एक नजर से हमें समझ में आता है कि ये मुझे चाहिए, दिस इज व्हाट आई लव, मुझे पसंद है।
सो आपका परफेक्ट मैच फाइंड करना, फिर उस रॉड को जब आप लेके आते हो उसको क्लींस करना, उसको चार्ज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंसान को अपने आप को भी क्लींस करना जरूरी होता है, अपने आप को भी चार्ज करना जरूरी होता है, वो तो चीज है, मेटल है। तो उस मेटल को भी आपको क्लींस करना बहुत जरूरी होता है, उसे चार्ज करना बहुत जरूरी होता है, और उसका एक ऑथेंटिक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि नमक पानी का पानी लगा दिया एंड माई डोर इज नॉट क्लीन, इट डजंट वर्क दैट वे। एक ऑथेंटिक तरीका होता है जिससे आप अपने डाउजिंग रोड्स को क्लींस एंड चार्ज कर सकते हैं। अभी चलो रॉड आ गया मेरे पास, तो मैं उसे कैसे भी पकड़ सकती हूँ, अगर मैंने उसे कैसे भी होल्ड किया तो क्या मुझे वो आंसर देगा? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मैंने पेन होल्ड किया अपने हाथों में, तो मैंने अगर उसका ऐसा तेरा आड़ा टेढ़ा किया तो विल आई बी एबल टू राइट? मैं नहीं लिख पाऊंगी। उसी तरीके से जो रॉड्स है उनको सही तरीके से मुझे होल्ड करना भी आना चाहिए, जो मैं परफेक्टली विदाउट एनी प्रेशर ऑन माई फिंगर्स वो रॉड मुझे आसानी से अपना आंसर दे दे। ठीक है, बिकॉज काफी टाइम जब लाइक से फॉर एग्जाम्पल आप जमीन कोई लैंड में जाते हो, जमीन के ऊपर जाते हो, वहां पे आप पानी ढूंढते हो, तो आपको काफी टाइम उसको होल्ड करना पड़ता है। तो आपको वो सही टेक्निक आनी चाहिए कि वेरी कंफर्टेबली आप उस रॉड को होल्ड कर सकते हैं और अपने आप क्वेश्चंस के आंसर्स आप फाइंड कर सकते हो। आप चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने जमीन का ले लिया। इनफैक्ट हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे कि डाउजिंग रोड एक कितने साल पुराना है। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 500 years बैक, ग्रीक रोमन एवरी कल्चर अब जाओ हर कोई इसको इस्तेमाल करता था। ऑफ कोर्स तब तो ऐसे मेटल के रॉड हुआ नहीं करते थे, तब तो वो पेड़ के ट्विग्स होते थे, वाई शेप में ना पेड़ की डंडियां होती थी, उसको इस्तेमाल करते थे। इंडिया में भी था, हमारे यहाँ पे नारियल का इस्तेमाल होता था, जहाँ पे पानी है वहां पे नारियल हाथ में पकड़ते थे, और जहाँ पे पानी नारियल खड़ा होता था, मतलब उस जगह पे पानी है। सो ये शास्त्र बहुत पुराना है, कोई नया शास्त्र नहीं है। बट होता क्या कि इवेंचुअली हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, कभी हमने उसको समझा नहीं, राइट नॉलेज हमें नहीं मिला। तो ये नॉलेज आपको डेफिनेटली हम देंगे, आपको सही ऑथेंटिक नॉलेज आपको देंगे। और ये जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 500 years ओल्ड, 500 साल पहले के हर चीज, मतलब बुक्स में भी काफी जगह आप देखोगे, ग्रीक मैथोलॉजी में, रोमन मैथोलॉजी में, इजिप्शियन में, इजराइल में, हर जगह यहाँ पे डाउजिंग का इस्तेमाल किया गया है टू फाइंड आउट। उसके भी अलग अलग चीजें हैं। उस वक्त भी आई हैव रेड इन बुक्स, उस वक्त भी फॉर एग्जाम्पल जैसे ना पंचायत हुआ करती थी, तो यहाँ पे हमारे पे जब कोर्ट्स नहीं थे, जब वकील और वकालत नहीं होती थी, तब जो पंचायत होती थी वो डिसीजन लेते थे। तो ऐसे हमारे इंडिया में था, वैसे बाहर बहुत सारे देशों में भी था। तो डाउजिंग रोड से वो फाइंड करेंगे कि वो शादी करे कि नहीं करे, ओके, वो क्रॉप्स ग्रो करे कि नहीं ग्रो करे, वहां पे ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इवन वॉर के वक्त भी वो रॉड्स मतलब डाउसिंग का इस्तेमाल करते थे कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये फाइंड करने के लिए। तो इतना पुराना शास्त्र है। तो यहाँ पे इसके बाद आपका इंटेंशन क्या है, आपका अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए तो आपका वो सही इंटेंशन आपको सेट करना आना चाहिए। ये नहीं कि मेरे दिमाग में हजारों ख्याल है, बहुत कुछ दिमाग में मेरे है, और मुझे पता नहीं कि मैं राइट वर्ड्स में कैसे उसे फ्रेज करूं ताकि मेरा रॉड या मेरा डाउसर उसको समझ पाए कि मुझे क्या एग्जैक्टली exactly चाहिए। तो आपको राइट इंटेंशन सेट करना भी उतना ही जरूरी है। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए गए और आपके पास अभी तो रॉड है नहीं, क्योंकि हर जगह तो आप शायद घूमने जाओगे तो आप क्यों लेके जाओगे। बट अगर वहां पे इमरजेंसी में आपको कुछ फाइंड करना पड़ा, या क्लाइंट का कोई कॉल आया और उसने कहा इमरजेंसी मुझे आप ये प्लीज क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो क्लाइंट को तो मना नहीं कर सकते। फिर ऐसी वक्त क्या हम वहां पे जो लोकल हमें जो पेड़ की डंडी मिलती है, ट्विग मिलता है, क्या उससे हम डीआईवाई पेंडुलम या डीआईवाई डाउजिंग रॉड बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। अगर वायर भी मिल जाती है ना, कॉपर की सिंपल वायर भी मिल जाती है, तो उसको भी हम डाउजिंग रॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? बिकॉज देखिए यहाँ पे बहुत, मैंने पहले ही कहा था कि ये क्लास में आपको बहुत खर्चा नहीं है, नथिंग, इट इज जस्ट अ नॉलेज, और इतना ये दिव्य नॉलेज है, आपको बस इस नॉलेज को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो कई ऐसे जगह पे आप जाते हो और आपको लगता है कि मेरे पास तो अभी वो डाउजिंग रॉड है नहीं, तो मैं क्या करूं? तो आप इनफैक्ट एक कॉपर वायर भी अगर आपको मिल जाती है तो उसको भी बेंड करके आप डीआईवाई डाउजिंग रॉड बना सकते हैं अपना। क्वेश्चंस को हम डेफिनेटली बाद में लेंगे, अभी हम पहले जानेंगे कि आप एग्जैक्टली exactly क्या सीखने वाले हो और क्या आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलने वाला है। देन द सेकेंड टॉपिक इज गेटिंग स्टार्टेड विद डाउजिंग। चलो आपने डाउजर चूज कर लिया, आपने उसको क्लीन किया, आपने उसको चार्ज किया, आपने इंटेंशन भी सेट किया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। उसके बाद अगर मेरे पास नहीं है तो मैं डीआईवाई डाउजर कैसे बना सकती, वो भी हम देखने वाले हैं। अभी वो सारा हो गया, तो अभी हाउ डू आई स्टार्ट विद द डाउजिंग प्रोसीजर।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डाउजिंग रॉड्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डिटेक्ट एनर्जी फील्ड्स। पहले के जमाने में ना, ये जब यूरेनियम को खोज होती थी, मतलब कहाँ पे सोना चांदी, फॉर एग्जाम्पल सोना भी कहाँ पे है, उसके लिए भी लोग बहुत पहले, अब मैं एक दो फोटोज आपको दिखा दूंगी, उसके लिए बहुत पहले लोग डाउजिंग क्या करते थे कि कहाँ पे सोना धड़ा हो सकता है, गुप्त धन हो सकता है। यू नेवर नो, आप भी डाउजिंग सीखो, कल को आप भी कहीं जाओ और आपको भी कहीं गुप्त धन ढूंढने की लालसा हो जाए और मिल भी जाए। सो कहने का ये मतलब है कि टू डिटेक्ट द एनर्जी फील्ड्स, एंड कभी कभी जो एनर्जी पोर्टल्स होते हैं उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी पोर्टल्स का मैं एक अलग सा टॉपिक मैंने इसमें रखा है, जो हम क्लास में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और लेट्स से अपने चक्रास जो है, इंसान के जो 7 चक्रास जो होते हैं, उसका जो ऑरा होता है, क्या वो डाउजिंग रॉड से इनफैक्ट सबसे फास्ट आपको पता चल जाता है कौन से चक्र में ब्लॉकेजेस है, कौन से चक्र ओवर एक्टिव है, कौन सा चक्र अंडर एक्टिव है, और ऑरा कमजोर है या ऑरा में बहुत नेगेटिविटी है। तो ये सारा आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, अपने डाउजिंग रॉड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स रहेंगे जिसको हम ब्रेकअप करके आराम से डिटेल में सीखने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं डाउजिंग फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में क्या, हम तो पूजा पाठ कर ही लेते हैं, मंदिर तो चले जाते हैं, फिर और अलग सा क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डाउजिंग रॉड्स क्या है और इनकी हिस्ट्री और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। क्या पहले के लोग सिर्फ पानी ढूंढने के लिए डाउजिंग का इस्तेमाल करते थे, या सिर्फ सोना ढूंढने के लिए, या नो यस नो आंसर्स फाइंड करने के लिए, तो नहीं। देयर हैज अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस टू डाउजिंग एज वेल। तो टाइप्स ऑफ डाउजिंग रॉड्स, उनके यूजेस क्या क्या है, और डाउजिंग किस तरीके से काम करता है आपके इंट्यूशन के ऊपर, आपके एनर्जी फील्ड के ऊपर, ये सारा आपको हम डाउजिंग फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सिखाएंगे। तो ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसमें अलग अलग सब टॉपिक रहेंगे। तो आप सोचिए, एक नहीं दो नहीं, आपको कितना कुछ डिटेल में सीखने को मिलने वाला है। फिर बात करते हैं फॉर डिविनेशन एंड गाइडेंस के बारे में। तो चलो, मैं तो अब मुझे तो पता है डाउजिंग से मैं सब कुछ फाइंड आउट कर सकती हूँ, एनर्जीज के बारे में खोज सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं। आई कैन फाइंड आउट अबाउट नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। लैंड के ऊपर, अगर जमीन के ऊपर खड़ी रहूंगी तो मैं ऑफ कोर्स वहां पे पानी का पे सब कुछ फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट यस एंड नो का जब हम ढूंढते हैं, तो उसके लिए आपको वो ऑथेंटिक तरीका पता होना चाहिए, जिससे आपके यस एंड नो का आंसर, जो क्वेश्चन आप पूछते हो, वो आपका आंसर 101% राइट होना चाहिए। यानी कि आपने सिर्फ ना एक तुक्का लगा लिया, ट्राई कोशिश कर ली और अपने कोशिश की, नो, इट डजंट वर्क दैट वे। जब आपको एक ऑथेंटिक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो आपके पास वो सही ज्ञान होना चाहिए और वो सही ऑथेंटिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप यस एंड नो के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से परफेक्टली फाइंड कर सकते हैं। लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दे ही दिया कि इससे मेरी एक कलीग का, हमारे एक सॉरी स्टूडेंट का, जो कुत्ता भाग गया था घर से, तो उसको हमने ढूंढ निकाला था वो कौन सी एरिया में हो सकता है। तो चार्ट बना के फिर हमने ढूंढ निकाला था कि कहाँ एरिया, कौन सी एरिया में वो हो सकता है ना। कनेक्टिंग विद पास्ट लाइफ, आप लोगों ने आकाशिक सुना होगा, आप लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सुना होगा। तो क्या हम डाउसिंग से भी पास्ट लाइफ कनेक्ट कर सकते हैं? यस, वेरी ट्रू, आप डाउजिंग से भी पास्ट लाइफ्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कई गलतियां की है, कई गलत कर्म किए अपने पास्ट लाइफ में, तो एटलीस्ट उसकी एक झलक आपको समझ में आ जाती है, जो आपको, नाउ दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लेट मी कोट ओवर हियर कि बेसिकली इंसान टू इंसान के ऊपर वो डिपेंड होता है। आप जितनी कोशिश करते हो, जितना प्रयास करते हो डाउजिंग के साथ, जितनी आपकी साधना आप करते हो डाउजिंग के साथ, उतना आपको उसका परफेक्ट आंसर मिलेगा। हम लोगों ने अभी देखी कि जो हमारी मास्टर क्लास चल रही है अभी इवनिंग को, रात को 9 बजे की, तो उसमें तो हमने मसल टेस्टिंग के बारे में भी मैंने स्टूडेंट्स को बताया था। मसल टेस्टिंग में जो हमारा हाथ होता है, हम सीधा आगे रख के हम वो मसल टेस्टिंग, मतलब वो मसल्स द्वारा भी, वो वीन्स द्वारा जो नसें दौड़ती है अंदर, और जो मसल्स हमारे होते हैं उसके द्वारा भी हम क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। एंड दैट वर्क्स ब्यूटिफुली वेल। जब आपके पास कोई हथियार नहीं है, अचानक आपको नो टूल्स नहीं है, बट आपको आउटसाइड हो और आपको आंसर फाइंड करना है, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड फाइंड द आंसर। डाउसिंग रॉड फॉर डिसीजन मेकिंग। नाउ देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट अगर हमारे पास आता है, कहता है कि मैम मेरे इसके साथ शादी में करूँ कि नहीं करूँ। अब देखो, उस इंसान के लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है कि वो इंसान उसके लिए सही है कि नहीं है। हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ बोलने के लिए नहीं बोल सकते नहीं आपके लिए अच्छा, नहीं नहीं आपके लिए अच्छा है, नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते, किसी की जिंदगी का सवाल होता है। या अगर कोई कहता है कि मैं ऑपरेशन करूँ कि नहीं करूँ,
तो हम हमें जब हम उस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका आपका आंसर प्रिसीशन, मतलब एकदम प्रिसाइज हो, परफेक्ट हो। तो उसके लिए प्रिसीशन की जरूरत होती है, और प्रिसीशन आपके प्रैक्टिस के साथ ही आता है। तो मैंने सोचा कि ये वाली क्लास में ना हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। सो क्लास हमारे जो है वो ऑफ कोर्स 21 तारीख को शुरू होने वाली है, और हम क्लास में जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल भी करने का प्रयास करेंगे। बिकॉज दिस क्लास इज नॉट ओनली अबाउट थ्योरी, थ्योरी तो मैं आपको सिखाई दूंगी, बट मेन तो यहाँ पे कि आपको प्रैक्टिस करना है कि रॉड्स को कैसे एनर्जाइज करो, उनको कैसे पकड़ो, उनको कैसे फाइंड आउट करो आंसर्स को। ये सारा हम डाउजिंग जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तभी हमको समझ में आ जाता है। सो डिसीजन मेकिंग के लिए भी, सही डिसीजन मेकिंग के लिए भी हमें डाउजिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डिविनेशन। और ये डिविनेशन मतलब क्या, कि डाउजिंग रॉड्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर डिसीजन, तो डेफिनेटली हम हायर कॉन्शियसनेस, हमारे ऊपरी मतलब हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। And when we try to connect with the higher consciousness, it is easier for us to understand and give the right answer for that particular question. तो उस क्वेश्चन के लिए सही आंसर देने का जो क्षमता जो है वो हमारे पास आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोटो दिखाया है, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत पुरानी फोटोज है, इन 1800s एंड ऑल। सारे लोग कैसे यूज करते थे, तब तो इतना एडवांस नहीं था साइंस, तो भी लोगों के पास ये सारा नॉलेज था। लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, लोगों ने कोशिश की है, काफी किताबें लिखी हुई है। आप बहुत कुछ इसके ऊपर पढ़ भी सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारा कुछ पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे पहले के लोग, काफी लोग ना उसको स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, हाउ टू कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, ऑफ कोर्स सेफ प्रैक्टिसेस के साथ। तो मैं उस आपको सिर्फ बताऊंगी वो कैसे करते थे। ठीक है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होते थे कि फाइंड आउट करने के लिए वहां पे कोई अनवांटेड एनर्जीज है कि नहीं, तो वो फाइंड करने के लिए तब पहले डाउजिंग रॉड्स का इस्तेमाल होता था, मोर और लेस, और यस नो के क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए। इनफैक्ट इन सैक्रेड टेम्पल्स और जो स्पेसेस होते हैं, मंदिर में जो गर्भगृह होती है, उसकी भी एनर्जीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी पावरफुल एनर्जीज है। तो इस तरीके से हम, आप कभी भी मंदिर भी जाओ, बड़े बड़े मंदिर, जो हम्पी में फॉर एग्जाम्पल, बहुत बहुत कुछ है सीखने के लिए। वो एरिया, वो जो जगह है वो भी बहुत, एक पर्टिकुलर जगह है हम्पी में, मंदिर जो हम्पी के टेम्पल से वहीं पे एक नजदीक में एक जगह है जो हाईली कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अगर आप जाओगे वहां पे तो आप वहां पे अपने डाउजिंग रॉड्स कभी भी लेके जा सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको मैं कहूंगी एक सिंपल चीज है, आपके पास सिर्फ क्या चाहिए, एक पेन चाहिए और एक किताब चाहिए, और आपके टूल चाहिए। तो आप जब भी कुछ भी पढ़ते हो, आप जब भी कुछ नोटिस करते हो, तो आपको उसका क्या करना, लिखना होता है कि आज मैंने ये डाउजिंग डॉट से ये फाइंड आउट किया एंड दिस इज व्हाट आंसर आई गॉट। तो ये जर्नलिंग करना डाउजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ कि अगर आपको एक बहुत वेल नोन डाउजर बनना है, या अगर आपको बहुत वेल नोन मतलब डाउजिंग की कला को हस्तगत करना है, आत्मसात करना है, तो सबसे पहले डाउजिंग से जो भी आप फाइंड आउट करते हो, जर्नल बनाना सीखिएगा। जर्नलिंग विल हेल्प यू, एवरी स्मॉल नोटिफिकेशन जो आप देखते हो, सब कुछ आपको लिखना होता है। ऑफ कोर्स मैं क्लास में बताऊंगी, पर दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी साइकिक एबिलिटीज जो है, आपका इंट्यूशन पावर जो है, उसको भी आप डाउजिंग से बहुत पावरफुल बना सकते हैं। ऑफ कोर्स तरीके, ट्रिक्स जो भी हैं हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यस, इंट्यूशन पावर को भी हम डाउजिंग द्वारा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वी कैन मेक इट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विद द हेल्प ऑफ डाउजिंग। एथिकल कंसिडरेशन, देखिए काफी टाइम ना हम डाउजिंग तो सीखने के लिए सीख लेते हैं, लेकिन आपको हर कोई नहीं बताएगा कि आप गलत तरीके से कर रहे हो, या यहाँ पे आपने ये स्टेप गलत किया, आपने ऐसे करना चाहिए था। और इसी के लिए मैंने प्रैक्टिकल की बात की, जो नॉर्मली हर कोई नहीं कराता है। बट हम हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी क्लास करेंगे आपसे डाउजिंग का, वो हम प्रैक्टिकल ही ज्यादा करके कराएंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिल जाए। तो यहाँ पे जब कॉमन मिस्टेक्स होते हैं तो उनको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर एक्यूरेसी हमारी नहीं आती है, जब देखो, अगर आप किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा मेरी शादी होगी नहीं होगी अगले महीने, आपने हाँ बोल दिया, तो जबकि उसकी शादी हुई नहीं अगले महीने, मतलब आपकी एक्यूरेसी में कोई तो प्रॉब्लम है। तो वो कौन से ब्लॉकेजेस है जो आपको एक्यूरेट आंसर्स नहीं दे रहे, हेल्प नहीं कर रहे, द डाउस इज नॉट हेल्पिंग यू टू फाइंड द एक्यूरेट आंसर्स, तो वो ब्लॉकेजेस को भी समझना बहुत जरूरी होता है। और इसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, ऐड किया, जिसे हम कहते हैं एथिकल कंसिडरेशन। बिकॉज कॉमन मिस्टेक समझना, जानना, उनको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम डाउसिंग करते हैं। इसके अलावा कॉमन जो ब्लॉकेजेस है, जो हमें एक्यूरेसी नहीं देते हमारे रीडिंग के लिए, वो कौन से ब्लॉकेजेस है, उनको समझना और उनको ओवरकम करना, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट,
एथिक्स ऑफ डाउसिंग, रिस्पेक्टिंग फ्री विल। देखिए जैसे फ्री विल का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को सबको पता होगा जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हैं। हम किसी को जबरदस्ती किसी चीज नहीं कर सकते, करवा सकते हैं। किसी के परमिशन द्वारा ही हम किसी को हीलिंग सेंड करते हैं, किसी के परमिशन द्वारा ही हम किसी का रीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको हर एक इंसान का फ्री विल रिस्पेक्ट करना होता है, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होती है। किसी के स्पेस में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, दैट इज अगेंस्ट द एथिक्स, और आपके कर्मास के अगेंस्ट भी है। अगर आप ये करते हो तो आपके यू आर ऑन टू योर बैड कर्मास। तो वो एथिक्स ऑफ डाउसिंग क्या है, वो भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड जब आप डाउसिंग करते हो तो क्या हम अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स यस। आप कुछ भी करो, आप मेडिटेशन भी करो, आप डीपर मेडिटेशन लेवल पे भी जाओ, थीटा लेवल पे भी जाओ, तो ऑफ कोर्स एनी टाइम आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना आना ही चाहिए और करना ही होता है। काफी टाइम लोग ये नहीं करते, फिर उनकी एनर्जीज ड्रेन आउट होती है और फिर वो कंप्लेन करते कि हमने तो किया मैम, बट हमारे तो एनर्जीज ड्रेन आउट हो रही है, तो नेगेटिव होता है, तो बैकफायर होता है। ऐसे नहीं होता है। बेसिकली यू ऑलवेज हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। एंड जब आप डाउजिंग रॉड्स का भी इस्तेमाल करेंगे या डाउजर का भी इस्तेमाल करेंगे, आपको अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। Either you're doing Reiki, you're doing Lama Fera, or you're doing any other modality, you need to protect your energies. And that is very, very important. And last but not the least, तो डाउजिंग रोड्स के हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। ऑफ कोर्स आपके सारे डाउट्स जो भी रहेंगे उसको, आई एम देयर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। डेली डाउजिंग प्रैक्टिस रूटीन आप क्या ऐड कर सकते हैं? आप अपने खुद के डाउजिंग रिचुअल्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अगर आपको इस सब्जेक्ट के लिए पैशन है, अगर आपको इस सब्जेक्ट के लिए यू नो यू लव द सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट हम पसंद करते हैं, और जैसे कुकिंग किसी को पसंद ना आता है तो उसमें बहुत वेरिएशंस लेके आते हैं, आज क्या नया डिश, कल क्या नया डिश, एंड एवरी टाइम वी ट्राई समथिंग। तो उसी तरीके से आप डाउजिंग रिचुअल्स भी अपने खुद के क्रिएट कर सकते हैं। आई गाइड यू, बट रिचुअल्स तो आप ही को क्रिएट करने हैं। आप क्या डाउजिंग के साथ, डाउजिंग को रेकी, क्रिस्टल्स, पेंडुलम्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, यू कैन कंबाइन डाउजिंग विद रेकी, क्रिस्टल्स एंड पेंडुलम्स ऑल टुगेदर, एंड दे विल ऑलवेज गिव यू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। डाउजिंग फॉर होम एंड स्पेस क्लियरिंग। देखिए हमारे हिंदू शास्त्र में तो है ना कि हम हमेशा शाम को धूप दिखाते हैं हर जगह, घर के कोने कोने में, एंट्रेंस ऑफ द हाउस। व्हाई वी शो? बिकॉज ऑलवेज ऊर्जाएं जो होती है वो हमें नहीं पता कौन सी प्रकार की ऊर्जाएं होती है हमारे आजू बाजू, तो हमेशा हम क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारी खुद की सोच की नेगेटिव एनर्जी होती है, जब हम खुद अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जब हम खुद चीजों को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा भी है जो हमारे ऑरा को इफेक्ट करते हैं, तो उसको भी क्लींस करना उतना ही जरूरी होता है। तो डाउजिंग द्वारा हम स्पेस एंड होम क्लियरिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं इन द परफेक्ट वे। इनफैक्ट हम एनर्जीज रीड नहीं कर सकते ना, बट डाउजिंग से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जीज को रीड कर सकते हैं। हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे घर में कौन से कॉर्नर में नेगेटिव एनर्जी है और मुझे उसे कैसे क्लींस करना है। एंड द लास्ट वन, जैसे मैंने कहा कि जर्नल करना, बिकॉज जर्नलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डाउजिंग करना चाहते हो, आप बहुत एक्सपर्ट डाउजर बनना चाहते हो, तो जर्नलिंग करना उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो आपने नोटिस किया, जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो एनर्जीज आपने फील की, उसके आपसे मतलब क्या उसके रिजल्ट आए, वो सारा जब आप जर्नलिंग करते हो तो आप धीरे धीरे उस फील्ड में आगे बढ़ते हो, आपका ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ता रहता है, एंड यू टेंड टू बिकम अ वेरी एक्सपर्ट डाउजर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कोर्स। और ये सब कुछ आप बहुत आसानी से सीखोगे। इसके लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बट यस, यू नीड टू हैव अ पैशन फॉर लर्निंग, एंड इफ यू हैव अ पैशन फॉर लर्निंग देन दिस कोर्स इज फॉर आप, पुरुषोत्तम जी। जी मैडम, क्लास कब आ रही है? 21 तारीख को। ये 21 तारीख को आने वाली है, रात को 9 बजे इसका टाइम रहेगा। और इसमें ऑलमोस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में आपको मिलने वाला है। ये 1 2 3 4 5 6 7 दिन की एक मास्टर क्लास होने वाली है। आइए, बहुत सारा नॉलेज इसके अंदर आप गेन करने वाले हैं। मात्र 2550, यानी कि 2550 रुपीज का एनर्जी एक्सचेंज है, 2550 रुपये। पेमेंट आप कर सकते हैं 9675176666 पे। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे 7665559566 पे। जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है ये क्लास, और बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं जैसा कि मैडम ने बताया है। और लॉट्स मोर टू कम। मास्टर मर्लिन, इंक मैजिक, लामा फेरा एंड मैनी मोर मैडम लेके आने वाली है।
तो आप जुड़े रहिए जिस भी ग्रुप के अंदर हैं। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, या मैडम आप और कुछ बताना चाहें तो बता सकते हो। ऑफ कोर्स, पहले किसी के क्वेश्चंस नहीं है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया लगता है, एंड एवरीबॉडी इज क्वाइट इंटरेस्टेड। सो उम्मीद है कि बहुत लोग ज्वाइन करेंगे क्लास को। देखिए, अगर बात करते हैं, ऑफ कोर्स हम क्लास में डिटेल में सीखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज डाउजिंग एंड डाउजिंग किस प्रकार से हमें हेल्प करता है। बट ये हमें जानना है कि इट्स आई मीन इट्स एन इजी साइंस, आई मीन इट्स अ वेरी इजी टेक्निक है। हाँ, सिर्फ प्रयास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, दैट इज ओनली थिंग जो आपको चाहिए। कंटिन्यूस आप प्रैक्टिस करोगे, प्रयास करोगे। बट इसके बारे में हम बहुत डिटेल में सीखे के जानेंगे कि कभी कभी हमारा डाउसिंग क्यों हमें राइट आंसर नहीं दे पाता। सीखने के बाद भी कभी कभी क्योंकि हमारी ऊर्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम डाउसिंग करते हैं, तो अपनी एनर्जी के ऊपर फिर मैं आपको माइंड को फोकस करने का भी बताऊंगी, तरीका बताऊंगी, टेक्निक बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने माइंड को फोकस कर सकते हो बिफोर डूइंग द डाउजिंग रिचुअल। जो भी आप डाउजिंग करोगे उसके पहले आप अपने माइंड को कैसे फोकस करोगे। तो आई वुड टेल यू 99.9% सक्सेस रेट वहीं पे है। अगर आप वहां पे फोकस कर पाते हो, अपने दिमाग को कंट्रोल विद ऑल द थॉट्स, तो आपका वहां पे तो 101% आपका जो डाउजिंग का जो रिजल्ट आता है वो सही आता है। ये सब्जेक्ट के लिए आपको परसिस्टेंसी चाहिए कि आज फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा जैसे होता है ना कि हम रेकी सीखते हैं तो हर चीज को रेकी देना कोशिश करते हैं, तो वैसे ही जब आप डाउजिंग सीखोगे तो आप हर चीज के ऊपर आप डाउजिंग कर सकते हो। आप अपने मोबाइल की भी एनर्जीज फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी नेगेटिव है कितनी पॉजिटिव है। कोर्स मोबाइल का सारे नेगेटिव होता है वेस, बट स्टिल यू कैन फाइंड आउट, आप हर चीज की ऊर्जा फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप ये परसिस्टेंस लेके आइएगा, रोज मैं आज इस चीज की एनर्जी फाइंड आउट करूंगी। आप गार्डन में जाओ, वहां पे पेड़ पौधे, वहां पे उनकी ऊर्जा फाइंड आउट करो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के लिए बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और जो भी आपने नोटिस किया है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो एक हॉबी, जैसे अगर आप हॉबी भी लेना चाहते हो तो आप उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, वेल नोन डाउजर्स और इंटरनेशनल डाउजिंग एसोसिएशंस भी है। यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल डाउजिंग एसोसिएशंस, आप उनके ग्रुप के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। अगर आपको डेफिनेटली वो प्रूव करना पड़ता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की, आपने कितना रिसर्च किया उसके ऊपर, बट आप उसके मेंबर बन सकते हैं। और जब भी इनके एनुअल मीटिंग्स होते हैं दुनिया भर में, देश भर में, कहीं पे भी, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, आप जाके अटेंड कर सकते हैं। और लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि हमारी जमीन है, हमारा घर है, प्लीज आइए देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वास्तु का भी नॉलेज आपको थोड़ा सा आ ही जाता है, बिकॉज आप वास्तु के फाइंड आउट करते हो कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो उस तरीके से पीपल गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और गुड प्रोमिनेंट डाउजर्स लोग चाहते हैं कि, क्योंकि उन्हीं के साथ वो कनेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री चालू है, फैक्ट्री में कोई इशू आ रहा है, इंडस्ट्री में कोई इशू आ रहा है, तो दे कॉल सच काइंड ऑफ पीपल फाइंड आउट करने के लिए कि एग्जैक्टली वहां पे मतलब क्या इशू है, अकॉर्डिंगली फिर वो रेमेडीज और रिचुअल्स आप उनको दे सकते हैं। एनीथिंग एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट। तो बेसिकली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स। आप जो नॉन लिविंग थिंग है, जो लिविंग थिंग है, जो रेडिएशंस देता है, हर चीज की आप ऊर्जा फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरीवेयर आप ओपन स्पेस की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, अपने खुद के अंदर की ऊर्जा को भी आप माप सकते हो। तो इतना ब्यूटीफुल है ये डाउसिंग का क्लास। सो डेफिनेटली आई वुड टेल यू, आइए जुड़िए इस क्लास के साथ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी है पूछने के लिए तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो रेस हुआ मैडम, थोड़ा और सुधार करेंगे ताकि एक क्वेश्चन भी ना आए। जी चरणजीत सिंह जी। एक क्वेश्चन तो अब बनता है। राधे राधे मैडम, चरण जी। मैडम मैडम मेरा क्वेश्चन था कि इसमें लिखा था कि डाउजिंग रोड से होम क्लियरिंग और स्पेस क्लियरिंग करते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। इट मीन वहाँ एनर्जी ब्लॉक है जो उसको क्लियर करते हैं या एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं? सबसे पहले एनर्जी को डिटेक्ट किया जाता है, और डाउजिंग रॉड से आप एनर्जी को क्लीन भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, बट डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा ना, ऐसे अगर बहुत सारी केस स्टडीज, हम केस स्टडीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्लास में, हमारे बहुत सारे केस स्टडीज मैं आपको दूंगी, बताऊंगी कि कई कई एंशियंट जो पुराने घर होते हैं ना, पुश्तैनी घर होते हैं, बंद होते हैं, तो वहां पे भी लोग जाके वहां के एनर्जीज को फाइंड आउट करते हैं, और बहुत कुछ उनसे मतलब कहते हैं ना, वो छुपा हुआ राज पूरा खुल जाता है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो पीपल हैव बीन डूइंग दिस, और वो सीखना मतलब इट्स काइंड ऑफ डिटेक्टिव बनना। तो बेसिकली आप एक काइंड ऑफ डिटेक्टिव बनने वाले हो। नहीं मैडम, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जैसे किसी गार्डन में फूल टूटा हुआ है, तो हाँ, डाउजिंग रोड उसको गाइड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में फूल हमने तोड़ा हुआ है। उसमें कोई एक पत्ती तोड़ी तो वो भी बताता है कि कौन से फूल में हमने पत्ती तोड़ी हुई है।
परफेक्ट, आप परफेक्ट बात कर रहे हो, पर ये कैसे आएगा, ये कंसिस्टेंसी से आएगा। आप जितना परसिस्टेंट रहोगे, आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे, इसमें कहा ना एवरीडे आपको एक एक होना चाहिए। आज चलो मैं आज ये बगीचा है मेरे सामने, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने बगीचा गार्डन है, तो मैं जाके गार्डन में आज मैं एक पेड़ ले लिया, इस पेड़ की एनर्जीज को देखूंगी कितनी एनर्जीज की पॉजिटिव है पत्ते के बारे में, तो ये मैं नोट डाउन करूंगी अपने जर्नल में, आज मैंने ये फाइंड आउट किया। तो ये आप धीरे धीरे करोगे ना, तो आपको उस सब्जेक्ट से प्यार लगाव अच्छे से और बढ़ेगा, और मजा आएगा, और लगेगा मैं और कुछ फाइंड आउट करूँ और कुछ फाइंड आउट करूँ। तो वो परसिस्टेंसी जो होती है ना, कंसिस्टेंसी, उसको आप रखोगे ना चिरंजीत सिंह, तो आप डेफिनेटली बहुत वेल नोन डाउजर बन सकते हैं। एंड लोग इंटरनेशनल डाउजर्स भी है, पीपल दे चार्ज अ लॉट, बहुत चार्ज करते हैं इंटरनेशनल डाउजर्स, बुला जब आप उनको बुलाते हो तो ये सिर्फ हॉबी नहीं है, मतलब ये प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रोफेशनल बनना है डाउजर, पैसे कमाना है, नाम कमाना है, देन दिस कोर्स इज फ्री। ओके। जी बिल्कुल सही कहा मैडम। एक बार मैं आप सब लोगों को बैंक डिटेल एक बार शेयर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी पे, फोन पे और गूगल पे नंबर है 9675176666। स्कैनर पे भी पेमेंट कर सकते हैं आप। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है 7665559566 पे। आइए, बहुत ही अमेजिंग विद्या है और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो इन 7 दिनों की जर्नी में हमारे साथ आइए। एक एक 1.5 घंटे की ये क्लासेस रहती हैं, संडे को ऑफ रहता है। प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, केस स्टडीज रहेंगी और बहुत अमेजिंग इसके अंदर हम नॉलेज सीखने वाले हैं। थैंक यू मयूरा जी, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं क्लास राधे में। थैंक राधे यू। राधे राधे मैम। राधे। राधे राधे राधे। राधे।